भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। कीवी टीम पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है। अब उसकी नज़र सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने की है। वहीं टीम इंडिया सीरीज में बराबरी हासिल करने उतरी है। अगले दोनों मुकाबले जीतकर टीम इंडिया विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए अपने समीकरण को आसान बनाना चाहेगी। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। कीवी कप्तान टॉम लाथम ने कहा कि उनके प्लेइंग 11 में एक फोर्स्ड चेंज है। मैट हेनरी चोटिल हो गए हैं। गलवान संघर्ष के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा कि सीमा पर शांति व स्थायित्व बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दोनों देशों के स्थिर, पूर्वापेक्षित और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों का वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं जिनपिंग ने कहा कि भारत चीन को संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी दोनों देश अपने विकास के लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर बुधवार को इस मुलाकात में पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से कहा कि हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र के साथ 9 राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति से जवाब मांगा है। अधिकरण ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट में आरोप है कि खराब वायु गुणवत्ता के कारण 10 प्रमुख शहरों में मृत्युदर पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। रिपोर्ट में लैंसेट के एक अध्ययन का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक प्रतिवर्ष लगभग 33,000 मौतें विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों से अधिक वायु प्रदूषण के स्तर के कारण होती हैं। यही नहीं, रिपोर्ट में दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला और वाराणसी शहरों की जांच की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत के पहले टाइफाइड टीके जाइवैक TCV को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड की यह वैक्सीन WHO की वैश्विक सूची में शामिल हो गई है। संयुक्त राष्ट्र (UN) एजेंसियां अब इसकी खरीद कर सकती हैं। अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के बाकी हिस्सों में भी यह टीका जल्द उपलब्ध होगा। गुजरात के अहमदाबाद में विकसित यह टाइफाइड संयुग्मित टीका 6 माह से लेकर 65 वर्ष तक के लोगों को साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से बचाने के लिए दिया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने बढ़ते साइबर खतरों के बीच सभी राज्यों को साइबर कमांडो की एक विशेष शाखा स्थापित करने को कहा है। बढ़ते साइबर खतरों और साइबर रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के बाद भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से यह निर्णय लिया गया। बीते एक हफ्ते में भारतीय विमानन कंपनियों को 170 से अधिक फर्जी बम धमकियां मिली। इनमें अधिकांश सोशल मीडिया पर दी गई। ये खाते वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) या डार्क वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करके बनाए गए थे और जांच एजेंसियां इन्हें पकड़ नहीं पाई। केंद्र सरकार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ टैक्स को खत्म करने पर विचार कर रही, जिसको लेकर बातें तेज हो गई है। इस मामले में प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने बुधवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 2022 के मुकाबले तेजी से घटी हैं, इसलिए अब कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर लगाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय इस पर विचार करेगा। देश में अप्रत्याशित लाभ कर पहली बार जुलाई 2022 में लगाया गया था। उस समय दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। भारत के 6 से 23 महीने की उम्र के लगभग 77% से अधिक बच्चों को WHO की ओर से सुझाया गया पोषक आहार नहीं मिल रहा है। देश के मध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चे इस न्यूनतम आहार मानक को पूरा नहीं करते हैं। दरअसल WHO एक बच्चे के आहार की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम आहार विविधता (MDD) स्कोर इस्तेमाल करने का सुझाव देता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक विटामिन ए से भरपूर फलों और सब्जियों की खपत में 7.3% बढ़ोतरी हुई। शोधकर्ताओं ने बच्चों के आहार में विविधता की कमी से निपटने के लिए सरकार से एक व्यापक नजरिया अपनाने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ है। इस बार आतंकियों ने पुलवामा में गैर कश्मीरी को निशाना बनाया है। गोली लगने से मजदूर घायल हो गया है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में गुरुवार सुबह आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर को गोली मारकर घायल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि बिजनौर निवासी प्रीतम सिंह को बटागुंड गांव में आतंकवादियों ने गोली मार दी। मजदूर के हाथ में गोली लगी है। प्रीतम सिंह को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।
रीवा के कृष्णा राज कपूर सभागार में आयोजित प्रदेश की 5वीं रीजन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बुधवार को 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे लगभग 28,000 लोगों को रोजगार के अवसर बनेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हम विंध्य को औद्योगिक और आर्थिक समृद्धि के नए शिखर तक ले जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। राज्य सरकार उद्योगपतियों और निवेशकों को हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करेगी, जिससे इस क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 2,690 करोड़ की 21 इकाइयों का वर्चुअल भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इन इकाइयों में 1,830 लोगों के लिए रोजगार सृजित होंगे। नेपाल सीमा से सटे अवैध मदरसे सरकार के रडार पर हैं। 1 वर्ष पूर्व कराए गए सत्यापन में 491 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिलने के बाद एटीएस को उनकी जांच सौंप दी गई है। निदेशक का पत्र मिलने के बाद महकमे में हड़कंप मच गया है। एटीएस के जल्द जांच शुरू करने की उम्मीद है। नेपाल सीमा से सटे जिले में अल्पसंख्यक विभाग के पास मान्यता प्राप्त 290 और सहायता प्राप्त 11 मदरसों का ब्यौरा था। सितंबर 2023 में शासन के निर्देश पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सत्यापन शुरू किया गया।